नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक सनसनी मुकदमा बॉलीवुड से। जी हां, जाने माने सिने अभिनेता पाजी धर्मेंद्र, शोले के हीरो धर्मेंद्र और कई नामी ग्रामी फिल्मों के हीरो, जी हां, हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र की मैं बात कर रहा हूं। वही हेमा मालिनी जो बीजेपी की सांसद है। तो क्या वो 420 है? क्या वो लोगों को धोखा देते हैं अपने नाम पर? मैं किसी नए फिल्म कथा की यहां पे प्रमोशन नहीं कर रहा, या धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म धर्मेंद्र 420 की वकालत नहीं कर रहा। मैं एक रियल मामले की बात कर रहा हूं जिसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है, दिल्ली की अदालत ने लिया है कि क्या पाजी धोखेबाज हैं, क्या पाजी ने धोखेधड़ी की है, क्या धर्मेंद्र 420 हैं, श्री 420। जी हां, धर्मेंद्र जाने माने सिने अभिनेता धर्मेंद्र पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। गरम धरम ढाबा आपने देखा होगा, दिल्ली से चंडीगढ़ पर और कई रास्तों पर धर्मेंद्र जी एक नए बिजनेस में आए और अपने इनके नाम से कनॉट प्लेस में भी है, यहाँ गरम धरम ढाबा खोला इन्होंने। तो ये जो मुकदमा है या जो धोखाधड़ी का आरोप है वह इसी गरम धरम ढाबे फ्रेंचाइजी मामले का है, जिसमें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने धर्मेंद्र जी को पेश होने का आदेश दिया है, उनको समन जारी किया है। तो जनाब, ये मामला क्या है, आपको हम इस तरफ लिए चलते हैं। दिल्ली के एक व्यवसायी हैं सुशील कुमार। उनका आरोप है कि अप्रैल 2018 में दो व्यक्तियों ने धर्मेंद्र जी की ओर से कि उनके बिहाफ पर उनसे संपर्क किया और उत्तर प्रदेश में गरम धरम ढाबा, जिसका एक ब्रांच यहाँ कनॉट प्लेस में भी है, बाकी करनाल रोड पे भी आपने देखा होगा, उसकी फ्रेंचाइजी में निवेश करने का प्रस्ताव दिया, यह कहते हुए कि बड़ा ही प्रॉफिटेबल वेंचर है, बड़ा ही मुनाफाकारी व्यवसाय है और धर्मेंद्र जी जैसे व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, तो इस व्यवसाय के सफल होने का या ब्रांडिंग का खर्चा 0 है और सफल तो ये होगा ही, और आप इसमें निवेश कीजिए। तो जनाब 41 लाख रुपए निवेश की बात हुई, जिस पर मिनिमम 7% मुनाफे का वादा भी किया गया और अप्रैल 2018 में ये प्रस्ताव आया। सितंबर तक बातचीत कल चलती रही। नए फ्रेंचाइजी की सेवा शर्तों पर डिस्कशन होता रहा और अंततः सुशील कुमार जी का ऐसा दावा है कि सितंबर 2018 में 63 लाख रुपए के एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर भी हो गए और उसकी पहली किस्त सुशील कुमार ने 17.70 लाख रुपए 17,70,000 रुपए अदा भी कर दिया और फ्रेंचाइजी के लिए अमरोहा यूपी में जमीन भी खरीद ली। लेकिन उसके बाद उनका आरोप है कि जो धर्मेंद्र जी थे जिनके नाम पर यह वादा किया गया था और जो दो व्यक्तियों ने उनको अप्रोच किया था, वो सीन से गायब हो गए। उनके फोन कॉल, उनके ईमेल, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। अब इन व्यक्तियों के खिलाफ सुशील जी के सामने कोई विकल्प नहीं था। मजबूरन उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और धर्मेंद्र, ध्यान रखिए इसमें धर्मेंद्र भी आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं। धर्मेंद्र और साथ के जो दो व्यक्ति थे जो ये सारा ट्रांजैक्शन आगे कर रहे थे, ये डिस्कशन कर रहे थे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 120B अर्थात आपराधिक साजिश और धारा 34 सामान्य इरादा ठगी का करने के तहत मुकदमा कायम कर दिया और दो व्यक्ति जो साथ में थे उनके ऊपर धारा 506 भी लगाई गई, क्योंकि जब उनसे पैसा मांगने गया तो वो इनको धमका भी रहे थे। अब
घटना को आगे बढ़ाऊं उसके तहत ये कानूनी चैनल है, मैं धाराओं की चर्चा कर दूं तो देखिए धारा 420 आईपीसी या धोखाधड़ी और बेईमानी से किसी की संपत्ति की डिलीवरी या मूल्यवान सुरक्षा प्राप्त करने से संबंधित है कि उसकी कोई सुरक्षा हो, धोखाधड़ी हो, उसकी संपत्ति पे कब्जा हो रहा हो तो धारा 420 आईपीसी लगता है। धारा 120 भी, यह धारा आपराधिक साजिश से संबंधित है जिसमें यह कृत्य उस व्यक्ति द्वारा न किया गया हो लेकिन इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी साजिश में वह व्यक्ति शामिल हो। जैसे यहाँ पे धर्मेंद्र कहीं सीन में नहीं है, उनके ऊपर कोई सीधा आरोप नहीं है, लेकिन साजिश में वो शामिल हैं क्योंकि उनके नाम से चल रहे इस व्यवसाय का इस पूरे प्रकरण में दुरुपयोग किया गया है। तो जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी अपराध को अंजाम देने के लिए समझौता में वह व्यक्ति शामिल हो। तो यहाँ ये जो अपराध अंजाम दिया उस समझौते में धर्मेंद्र शामिल है, न सिर्फ शामिल है बल्कि मुख्य राहदार हैं, उन्हीं के नाम पे ये ब्रांड है, उन्हीं का ये ढाबा है। और धारा 34 आईपीसी यह धारा सामान्य इरादे के लिए किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए सभी सहभागियों को समान रूप से उत्तरदायी ठहराती है, कॉमन इंटेंट। और धारा 506 आईपीसी यह आपराधिक धमकी देने से संबंधित है जिसमें किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी देना भी शामिल है। अब देखिए ये तो पुराना मुकदमा है तो इसलिए आईपीसी जुलाई 24 से बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जारी है, लेकिन तो इसलिए मैं उसकी भी चर्चा कर दूं कि बीएनएसएस 2023 के तहत आपराधिक प्रक्रिया में कई सुधार किए गए हैं, लेकिन उपयुक्त धाराओं के संदर्भ में आईपीसी की सामान्य धाराएं अभी भी यथावत लागू हैं। तो यह मामला जो धर्मेंद्र के खिलाफ हुआ है यह दर्शाता है कि कैसे निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की जा सकती है, चाहे उसमें कोई बड़ा नाम ही शामिल क्यों ना। किसी बड़े व्यक्ति के नाम शामिल होने से आप उस पर यकीन नहीं कर सकते, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसे धोखेधड़ी के फिल्मी स्टारों को लेकर और भी मामले सामने आते रहे हैं। अब अदालत ने इस मामले का भी संज्ञान ले लिया है और अगली तारीख पर नोटिस जारी करके धर्मेंद्र जी के साथ उन दो व्यक्तियों को भी इसमें अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। अगली अपडेट का आप इंतजार करें, जो भी इस मामले में अपडेट आएगा मैं उससे अवगत कराऊंगा। आप फोर्स सुप्रीम लॉ के इस चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें और आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।